से कोई लेना देना नहीं है, पर ये आज लड़का जो है ये भी पुलिस स्टेशन धर्मशाला में अपनी एफआईआर कंप्लेंट दर्ज करता है और वहाँ भी वो बाली जी के होटल से भी एफआईआर लॉज दर्ज होती है, कंप्लेंट दर्ज होती है, उनकी एफआईआर लॉज कर ली जाती है। पर फर्क देखो आप कि उसमें धमकियों भरे जो है ना वो फोन आ रहे हैं, इवन देन भी वो एफआईआर लॉज नहीं हो पाई है। ये इन्वेस्टिगेट धर्मशाला वालों ने नहीं की एफआईआर लॉज। सर हुआ क्या था शुरू से बताएं। हुआ देखिए, ये एप्लीकेशन हमें ये नहीं 25 को सौरभ ठाकुर जो है वो सन ऑफ श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर, ये मनेड़ से हैं ये, और ये होटल जीके कॉन्फर सिविल लाइन धर्मशाला के हैं। अच्छा, उन्होंने ये 24/2/23 को करीब 8:15 उनकी मैं एप्लीकेशन पढ़ रहा हूँ जी, थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ जी। उन्होंने 24/2/23 को करीब 8:15 बजे रघुवीर सिंह बाली MLA नगरोटा से मोबाइल पर उनकी माता जी के देहांत के बारे में बात कर रहे थे उस फोन पे कि जी कंडोलेंस मैसेज उनके लिए कर रहे थे। तो आखिर में उन्होंने ये बच्चू करके ये खत्म कर दी बात, इनको बच्चू बोला और इन्होंने भी उसको बच्चू बोल के ये टेलीफोन रख दिए। दोनों की तरफ से ये नहीं है कि उसने कोई ऐसी वर्डिंग बोल दी या इसने ऐसी वर्डिंग कोई बोल दी, ऐसा इससे आवाज नहीं हो रहा है। बच्चू का ही आवाज हो रहा और कोई आवाज नहीं हो रहा है। इसके बाद ये लड़का लिख रहा है कि श्री रघुवीर सिंह बाली के से उसके पहले से ही दोस्ती का रिश्ता रहा है और धर्मशाला में भी हमने उनके चुनाव में काम किया, इकट्ठों ने किया है। और परंतु जब ये बातचीत इनकी दोनों की 8:15 बजे खत्म हुई तो उसके 8:20 पे जो है ना इनमें मुनीष सैनी उर्फ गुड्डू और संजय राणा का मोबाइल नंबर भी दिए हैं। मोबाइल नंबर काइंडली अगर आप लोगों ने नोट करने हैं तो प्लीज कर लीजिए। ये मोबाइल नंबर पे माँ को की गालियां इनके द्वारा दी गई और इसके बाद जो है ना वो उनको जान से मारने की धमकियां जो है वो मिलने लगी कि तुमने हमारे बॉस को बच्चू क्यों कहा। तो ये इसकी तरफ से कि जी मैंने इसलिए उनको बच्चू कहा क्योंकि मेरा दोस्त है और उन्होंने भी मुझे जो है ना वो बच्चू ही बोला, तो मैंने भी उसी हिसाब से उसको बच्चू बोल दिया। मैं क्योंकि उनकी तरफ से धमकियां मिल रही थी मुझे और बोला कि आप मेरे राज होटल में वो कांगड़ा आ जाओ, हम आपको देख लेंगे, आपको शट कर देंगे। इसके बाद बोलते हैं कि ये मैं वहाँ कांगड़ा गया, वहाँ इंक्वायर किया, कोई कुछ नहीं था वहाँ। किसी ने बोला कि ये जो है ना वो अभी यहाँ नहीं है, ये संजय राणा और ये मुनीष सैनी जी। MLA साहब के लिए भी पूछा तो बोलते हैं वो भी यहाँ पर नहीं है। अगले दिन 25/2/23 को थाना कांगड़ा से पता चला कि मेरे खिलाफ साजिश के तहत थाना कांगड़ा में MLA के दबाव में शिकायत दर्ज करवाई गई है, FIR दर्ज करवाई गई है। जबकि मैंने स्टाफ या किसी से भी कोई झगड़ा नहीं किया। अगर झगड़ा करना होता तो अकेला होटल में न जाता, निहत्था ना जाता। ये लिख रहा है। मैंने भी 25/2/23 को मुनीष सैनी वो संजय राणा के खिलाफ श्री रघुवीर सिंह की शह पर मुझे गंदगी की गालियां वो जान से खत्म करने की धमकियां दी है, शिकायत धर्मशाला में की। परंतु मेरी शिकायत पर ना तो मुनीष सैनी गद्दू वो संजय राणा से पूछताछ हुई है, ना तो कोई कानूनी कार्रवाई हुई है। उनकी मेन बात यह है कि उनकी जो FIR है वो तो रजिस्टर कर ली गई, परंतु इनकी FIR रजिस्टर नहीं की गई। उनकी कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट इनकी है। साथ में SHO साहब को भी ये कंप्लेंट धर्मशाला में रजिस्टर करवा दी गई है। इसके बाद जब हमारे ध्यान में ये 2 तारीख को ये मसला लाया गया कि ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे साथ जायजगी हो रही है, मुझे धमकियां मिल रही हैं, तो हमने सोचा कि ये बजाय इसके कि कहीं और मसला हाईलाइट ना हो, क्योंकि ज्यादा कोई बड़ा मसला तो है नहीं, ये किसी से मार कुटाई तो किसी की हुई नहीं है। परंतु हमने SP साहब से भी बात की। उसके बाद एक इन राइटिंग भी SP साहब को ये इसका बनाया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है,
सीएम साहब को भी ये कॉपी इसकी दी है। और पिछले कल जब ये सारा, परसों की बात है, ये जो हमने एसपी साहब से मिले हैं, बाकी लोगों से मिले हैं, ये जिनको किया, ये परसों की बात है। पिछले कल हमने सोचा उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन हो जाएगा, परंतु उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं हुआ। और पिछले कल जो है ना वो पुलिस के बंदे यहाँ घर में आए, इनसे पूछताछ करने आगे। और हमें भी लगा कि नहीं ये, क्योंकि हमने जब एक बार कर दिया, बोल दिया, तो उसके बाद जब ये इन्वेस्टिगेशन होती, टेलीफोन कॉल्स को खंगाला जाता कि क्यों धमकियां दे रहे हैं, किसकी तरफ से आ रही हैं। हम ये नहीं बोलते कि इसके लड़के को अगर इसने गलती की है तो इसको पनिशमेंट होनी चाहिए, पर इसके साथ साथ जिन लोगों ने बिना कहे समझे धमकियां दी हैं और जिसकी शय पे दिलाई गई है उसको सबसे पहले पनिशमेंट होनी मिलनी चाहिए, ये हमारा आशय है। बस इसके अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते, जो बोलना है हमने पहले बोल दिया है। और हमारी ये भी राजपूत सभा भी, लोग भी ये चाह रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और हम इस लड़के के साथ खड़े हैं। जहां भी अगर इसको इंसाफ नहीं मिलता है तो और भी आगे जाने के लिए हम लोग तैयार हैं, ताकि ये, हम चाह रहे हैं कि ये अमिकेबली सारा का सारा, क्योंकि मसला इतना बड़ा नहीं है, तो इसको ये जानबूझ के जो है ना ये बढ़ाया ना जाए, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी ये एफर्ट्स किए जाए, और ये जो है मसला यहीं का यहीं खत्म किया जाए। आप सबका धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए।